दोस्तों, अभिनेता विनोद खन्ना की लाइफ से जुड़े ढेरों किस्से आज भी सुने और सुनाए जाते हैं। अभिनेता अपने फिल्मी करियर के पीक पर सन्यासी बन बैठा था और वे अपना सब कुछ छोड़कर ओशो की शरण में चले गए थे। कहते हैं कि ओशो आश्रम में विनोद खन्ना ने माली के तौर पर काम किया। आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो विनोद खन्ना के ओशो आश्रम से वापस आने के बाद का है। अभिनेता विनोद खन्ना ने ओशो आश्रम से वापस आने के बाद फिल्मों में फिर से काम करना शुरू किया था। इसी दौरान उन्हें फिल्म निर्देशक महेश भट्ट की 2 फिल्मों में काम करने का मौका मिला था। उन्होंने महेश भट्ट के साथ 2 फिल्में जुर्म और प्रेम धर्म साइन की थी। यह किस्सा फिल्म प्रेम धर्म से जुड़ा है, जिसमें विनोद खन्ना के अपोजिट अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया मुख्य भूमिका में थी। बताते हैं कि बॉलीवुड में कमबैक करने के बाद विनोद खन्ना के पास इतनी फिल्मों के ऑफर आ गए थे कि वे 2 शिफ्ट्स में शूटिंग पूरी कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म प्रेम धर्म में विनोद और डिम्पल पर एक सीन फिल्माया जाना था। यह एक बेड सीन था जिसमें विनोद खन्ना को सोने से पहले डिम्पल को गले लगाकर चूमना था। चूंकि अभिनेता विनोद खन्ना का शेड्यूल काफी टाइट था, ऐसे में यह तय किया गया कि सीन को रात को शूट किया जाएगा। सेट्स पर कम लाइटिंग रखी गई थी ताकि सीन एकदम रियल लगे। इस बीच विनोद आगे आए और सीन शूट किया गया। विनोद ने डिम्पल को गले से लगाकर किस करना शुरू कर दिया। हालांकि फिल्म निर्देशक महेश भट्ट सीन में परफेक्शन चाहते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि सीन कुछ दूरी से शूट करेंगे। महेश भट्ट अपने क्रू के साथ कुछ दूरी पर चले गए और उन्होंने जोर से एक्शन एक्शन बोला। यह सुनते ही विनोद खन्ना ने डिम्पल को चुमा और गले से लगा लिया। हालांकि महेश भट्ट ने जब कट बोला तो विनोद को सुनाई नहीं दिया और वे डिम्पल को बाहों में जकड़कर चूमते रहे। इस घटना से जहां डिम्पल कपाड़िया सकते में आ गई, वहीं महेश भट्ट और उनके फिल्म मेकर्स कट कट चिल्लाते हुए विनोद खन्ना की तरफ भागे। कहा जाता है कि इस इंटीमेट सीन के दौरान अभिनेता विनोद खन्ना बेकाबू हो गए थे और वे अपना आपा खो बैठे थे। बताते हैं कि इसके बाद फिल्म निर्देशक महेश भट्ट और उनके फिल्म मेकर्स ने विनोद खन्ना को डिम्पल से छुड़वाया और जैसे तैसे इस मामले को शांत किया गया। कहते हैं कि इस घटना के बाद अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया सेट छोड़कर मेकअप रूम में चली गई और रात भर रोती रही। वही फिल्म के निर्देशक महेश भट्ट ने इस पूरे वाकये के बाद विनोद खन्ना को डांटते हुए डिम्पल से माफी तक मंगवाई थी। इसके बाद अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया ने अभिनेता विनोद खन्ना के साथ फिल्में करने से इनकार कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो विनोद खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की यह फिल्म कई दिनों तक सेंसर बोर्ड में अटकी रही, क्योंकि इस फिल्म में कई ऐसे इंटीमेट सीन थे जो कि सेंसर बोर्ड की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते थे। और बाद में यह फिल्म नए नाम के साथ 1992 में रिलीज हुई। इस फिल्म का नाम प्रेम दर्शन से बदलकर मार्ग किया गया था। अब बात करते हैं अभिनेता विनोद खन्ना की जिंदगी से जुड़ी दूसरी कंट्रोवर्शियल लाइफ की। दोस्तों, साल 1988 में आई फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। दोनों ने इस फिल्म में अपने कई सीन से पर्दे पर आग लगा दी थी। इस फिल्म में एक बेड सीन भी था। इस फिल्म के सीन में विनोद खन्ना को माधुरी दीक्षित को किस करना था। बताते हैं कि दोनों के बीच ये किस सीन थोड़ा लंबा था। ऐसे में विनोद उस सीन में इतना ज्यादा खो गए कि उन्हें होश ही नहीं रहा। वो इस कदर बेकाबू हो गए कि उन्होंने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के होठ ही काट लिए थे। फिल्म के इस इंटीमेट सीन ने तहलका मचा दिया था। इस सीन को लेकर माधुरी दीक्षित को काफी पछतावा हुआ था। बताते हैं कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित को ये सीन करने के बदले 1 करोड़ रुपए की भारी रकम मिली थी। कई मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म के डायरेक्टर और दिग्गज अभिनेता फिरोज खान ने इस फिल्म के लिए माधुरी को उस दौर में 1 करोड़ रुपए की भारी रकम फीस दी थी। उन्हें इस बात का अंदाजा पहले ही था कि बाद में इस सीन को लेकर माधुरी आपत्ति जताएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। जब माधुरी ने इस सीन को फिल्म से हटाने की बात की, तब फिरोज खान ने कहा कि आपको 1 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं दिए गए हैं। इस सीन के बाद माधुरी काफी रोई थी। उन्हें इस सीन को करने के बाद काफी अफसोस भी हुआ था। तो बॉलीवुड का ये हैंडसम अभिनेता क्यों सन्यासी बन गया था, मैंने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है। आखिर क्यों बॉलीवुड का ये हैंडसम अभिनेता करियर के पीक पर सुकून की तलाश में सन्यासी बन बैठा था, आज हम आपको बताएंगे विनोद खन्ना की जिंदगी की कुछ अनकही दास्तान के बारे में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा में एक बड़ा नाम थे। बॉलीवुड के हैंडसम हीरो विनोद खन्ना का जन्म 1946 को पेशावर में हुआ था। विनोद खन्ना का परिवार साल 1947 में हुए विभाजन के बाद पेशावर से मुंबई आ गया।
विनोद खन्ना ने मुंबई आकर ग्रेजुएशन किया। विनोद खन्ना दिखने में काफी हैंडसम थे तो उन्होंने फिल्मों में काम करने का सोचा और बॉलीवुड में कदम रख दिया। अभिनेता ने अपने सफर में एक से बड़ी एक फिल्में की जिसे लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना का स्टारडम ऐसा था कि उनके सामने किसी और हीरो की गिनती नहीं होती थी। कहा तो ये भी जाता था कि विनोद खन्ना में बॉलीवुड का महानायक बनने की क्षमता थी, लेकिन सन्यासी बनने की चाहत ने उन्हें करियर के सबसे ऊंचे शिखर से नीचे खींच लिया। विनोद खन्ना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1968 में आई सुनील दत्त की फिल्म मन का गीत में पहली बार उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला था। अपने करियर की पहली ही फिल्मों में विनोद खन्ना ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। इसके बाद विनोद खन्ना ने पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, मेरा गांव मेरा देश और मस्ताना जैसी फिल्मों में नजर आए, जिसमें उन्होंने विलन का किरदार निभाया था। फिल्मों में विलन का रोल निभाने के बाद विनोद खन्ना ने 1971 में आई फिल्म हम तुम और वो में लीड रोल में नजर आए थे, जिसमें विनोद खन्ना की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था। 1971 के बाद विनोद खन्ना ने कई फिल्में की, जिसके कारण उनका नाम बड़े बड़े एक्टर की लिस्ट में शामिल हो गया। लेकिन एक तरफ जहां इस बॉलीवुड के हैंडसम हीरो का करियर पीक पर था, तब बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना की मुलाकात साल 1975 में ओशो यानी आचार्य रंजीत से हुई। ओशो आचार्य से विनोद खन्ना इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने 1984 में फिल्मी सफर छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान से बॉलीवुड सिनेमा को बड़ा झटका लगा था। इसके बाद बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना 1982 में रजनीश आश्रम में सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने से पहले विनोद खन्ना घंटों तक ओशो आचार्य के वीडियो देखा करते थे और उनके साथ समय बिताते। कहा तो ये भी जाता है कि विनोद खन्ना शूटिंग खत्म करने के बाद उनकी कार पुणे की ओर भागती हुई नजर आती थी। हफ्ते के आखिरी दिन वह पुणे के ओशो आश्रम में गुजारते थे। इस दौरान बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना जितने भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, सब अधूरे छोड़कर ही चले गए थे। दरअसल उस समय विनोद खन्ना शत्रुता फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन वो शूटिंग छोड़कर ही रंजीश के आश्रम में चले गए और वहां जाकर सन्यासी बन गए। कहा जाता है कि ओशो आचार्य के साथ विनोद खन्ना अमेरिका भी गए थे, जहां वो आश्रम में माली से लेकर टॉयलेट साफ करने का काम करते थे। इसके बाद उनकी जिंदगी में फिर मोड़ आया और वह साल 1986 में वापस आ गए। वापस आने के बाद विनोद खन्ना ने महेश भट्ट के निर्देशन में बन रही फिल्म शत्रुता को पूरा किया। हालांकि ये फिल्म किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई। बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना को ओशो आश्रम के निजी गार्डन में माली का काम मिला था। यही नहीं, विनोद खन्ना इस दौरान आश्रम के जूठे बर्तन, यहाँ तक कि टॉयलेट तक साफ किया करते थे। विनोद खन्ना लगभग 4 सालों तक ओशो आश्रम में ही रहे, लेकिन अमेरिका द्वारा ओशो आश्रम बंद करने के बाद वे भारत लौट आए। विनोद खन्ना जब भारत आए तब उनका परिवार बिखर चुका था। एक्टर की पहली वाइफ गीतांजलि ने उन्हें तलाक दे दिया था। बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना ने साल 1987 में फिल्म इंसाफ से बॉलीवुड में कमबैक किया था। इसके बाद विनोद खन्ना ने कई फिल्में की। इसके बाद बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना को ब्लड कैंसर नाम की बीमारी हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक जब वो इस बीमारी से जूझ रहे थे तब उनकी बेटी की परीक्षा चल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया। इस बीमारी के लिए वो 6 साल जर्मनी में रहे, जहां उनकी सर्जरी भी हुई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैंसर से लड़ते हुए बॉलीवुड के हैंडसम हीरो विनोद खन्ना का साल 2017 में निधन हो गया था। विनोद खन्ना की आखिरी फिल्म एक थी रानी ऐसी, जो कि विनोद खन्ना की मौत से 6 दिन पहले रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना आखिरी समय में पाकिस्तान के पेशावर के अपने पुश्तैनी घर को देखना चाहते थे, लेकिन ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। विनोद खन्ना जब अपने सफल करियर को छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला किए थे तो हर कोई हैरान रह गया था। हैंडसम हीरो के पास दौलत, शोहरत, परिवार सब कुछ था, लेकिन मन में बेचैनी थी खुद को जानने की, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहने लगे थे। इसी कारण बॉलीवुड के हैंडसम अभिनेता ने संन्यास ले लिया था। बॉलीवुड के हैंडसम अभिनेता विनोद खन्ना ने अपने फिल्मी करियर में 140 फिल्में की थी,
जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई बड़े स्टार्स के साथ फिल्में की। इन बड़े स्टार्स के साथ विनोद खन्ना की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। विनोद खन्ना की मां का निधन हुआ था, जिसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था। वे सुकून की तलाश में सन्यासी दुनिया में चले गए थे। जब उन्होंने संन्यास लिया था तब उनके बेटे 5 साल के थे। इसी तरह बॉलीवुड का एक हैंडसम हीरो जो कभी अमिताभ बच्चन को टक्कर देता था, सन्यासी के चक्कर में तबाह हो गया। इस तरह बॉलीवुड का 80-90 के दशक का एक हैंडसम अभिनेता सन्यासी बनने की चाहत ने तबाह करके रख दिया। विनोद खन्ना की ये जीत ने न सिर्फ उनके फिल्मी करियर को आघात किया, बल्कि उनके पूरे परिवार को भी तहस नहस करके रख दिया। विनोद खन्ना की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली शादी उन्होंने गीतांजलि खन्ना से 1971 में की थी। विनोद खन्ना की पूर्व पत्नी गीतांजलि खन्ना के 2 बेटे हैं, अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना, जो कि बॉलीवुड में काफी एक्टिव रहते हैं। विनोद खन्ना के सन्यासी बनने की वजह से उनकी पहली पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया था, जिसके बाद बॉलीवुड के हैंडसम अभिनेता विनोद खन्ना ने दूसरी शादी 1990 में कविता खन्ना से की थी। आई होप आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।